हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जीपी आर्ट क्लासेज में। दोस्तों, आज हम प्रैक्टिस सेट प्रथम को हल करेंगे। दोस्तों, आज हम इस प्रैक्टिस सेट में उन प्रश्नों को हल करेंगे जिनका अध्ययन हम पिछले 3 वीडियो में विस्तारपूर्वक कर चुके हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि हम इससे पहले 3 वीडियो सर्वप्रथम कला का सामान्य परिचय, कला की परिभाषा एवं कथन और कला का वर्गीकरण के बारे में हम विस्तार पूर्वक चर्चा कर चुके हैं। इस प्रैक्टिस सेट के साथ आप पिछले उन तीन वीडियो को भी देखें ताकि आपके समझ में ये अच्छे से आ जाए। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। दोस्तों, मैं आपको इस सीरीज को शुरू करने से पहले एक बात बता देना चाहता हूँ कि आप भी अपना मूल्यांकन करें और आपके कितने क्वेश्चन सही हुए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं। प्राचीन भारतीय मान्यताओं में कला के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन नंबर 1 कला, शिल्पी, शिल्पकार या फिर शिल्प। तो इसका राइट आंसर है शिल्प। कला अनुकरण है। कला अनुकरण है, यह किसने कहा? ठीक है, ऑप्शन है प्लेटो, अरस्तु, सुकरात या फिर हीगेल। इसका जो राइट आंसर है वह है अरस्तु। ठीक, कला सत्य की अनुकृति है, किसने कहा? कला सत्य की अनुकृति है, यह परिभाषा किसने दिया? तो यह परिभाषा दिया है प्लेटो ने, अरस्तु ने, सुकरात ने या फिर हीगेल ने। किसने दिया है दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर है वह है प्लेटो। कला की उत्पत्ति कल धातु से मानी जाती है, जिसका अर्थ है, ठीक है, तो कला की उत्पत्ति कल धातु से मानी जाती है, तो जिसका अर्थ है प्रसन्न करना, प्रेरित करना, चित्रांकन करना या फिर लिखना। तो इसका जो कल धातु का जो अर्थ है वह है प्रेरित करना। ठीक है दोस्तों, और जो एक कला की उत्पत्ति कड़ धातु या फिर कल धातु से मानी जाती है, ऐसा कहते हैं ना। तो कल धातु का अर्थ है प्रेरित करना और कड़ धातु का अर्थ है प्रसन्न करना। ठीक है, कला किस भाषा का शब्द है? तो दोस्तों बताएं, कला किस भाषा का शब्द है? हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत या फिर उर्दू। तो इसका जो राइट आंसर है वह है संस्कृत। कला प्रभावों की अभिव्यक्ति है, यह कथन किसका है? कला प्रभावों की अभिव्यक्ति है, यह परिभाषा किसने दिया है? ठीक है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है क्रोचे का। ठीक है दोस्तों, कला कल्पना की अभिव्यक्ति है। कला कल्पना की अभिव्यक्ति है, यह कथन किसने दिया? तो यह कथन दिया है सेले, क्रोचे, हीगेल, टैगोर। किसने दिया दोस्तों? तो ये कथन दिया है शैली ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कला आदि भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का माध्यम है, किसने कहा? ऑप्शन है हीगेल, हर्बर्ट रीड, फ्राइड या फिर टॉलस्टॉय। इसका जो सही आंसर है वह है हीगेल। नेक्स्ट, यूनान में कला को क्या कहते हैं? यूनान में कला को क्या कहते हैं? ऑप्शन है आर्ट, कला, शिल्प, देखने या फिर तकनीक। इसका जो सही आंसर है देखने। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो अभिव्यक्ति के आह्लादक
या रंजक स्वरूप है उसे कला कहते हैं। यह कथन किसने दिया? ऑप्शन है फ्राइड, हर्बर्ट रीड, शैली या फिर हीगेल। इसका जो राइट आंसर है हर्बर्ट रीड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कला प्रकृति की अनुभूति है, यह कथन किसका है? ऑप्शन है कॉलिंगवुड, अरस्तु, रस्किन व बामगार्टन। इसका जो सही आंसर है वो है बामगार्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम कला शब्द का प्रयोग किस वेद में हुआ? ऑप्शन है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या फिर अथर्ववेद। इसका जो राइट आंसर है वह है ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो सत्य है, सुंदर है, वही कला है, कथन किसका है? ऑप्शन है प्लेटो, टैगोर, रस्किन या फिर कॉलिंगवुड। इसका जो सही आंसर है वह है टैगोर। कला जीवन की आधारशिला है, कला जीवन की आधारशिला है, यह कथन कला के लिए किसने दिया? ऑप्शन है कॉलिंगवुड, रस्किन, हर्बर्ट रीड या फिर बामगार्टन। इसका जो सही आंसर है वह है कॉलिंगवुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कला को अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं? कला को अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं? ऑप्शन है आर्टिस्ट, आर्ट, पेंटिंग या फिर देखने। इसका जो सही आंसर है वह है आर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्ट शब्द का प्रयोग किस शताब्दी में प्रचलित हुआ? आर्ट शब्द का प्रयोग किस शताब्दी में प्रचलित हुआ? इसका जो ऑप्शन है वह 13वीं शताब्दी, 12वीं शताब्दी, 11वीं शताब्दी या फिर 14वीं शताब्दी। इसका जो राइट आंसर है वह है 13वीं शताब्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस अभिव्यंजना में आंतरिक भावों का प्रकाशन तथा कल्पना का योग रहता है वह कला है, कला के लिए यह परिभाषा किसने दिया? ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, जयशंकर प्रसाद या मैथिली शरण गुप्त या फिर श्याम सुंदर दास। इसका राइट आंसर है श्याम सुंदर दास। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिव्यक्ति की कुशल शक्ति ही तो कला है जो अपूर्ण कला की पूर्ति है। इसका जो ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, टैगोर या फिर श्याम सुंदर दास। इसका जो राइट आंसर है वह है मैथिली शरण गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है, यह कथन किसका है? कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है, यह कथन किसका है? ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, श्याम सुंदर दास। इसका जो राइट आंसर है वह है रविंद्रनाथ टैगोर। कला शब्द का सबसे प्रथम और प्रमाणिक प्रयोग किस ग्रंथ में मिलता है? ठीक है, कला शब्द का सबसे प्रथम और प्रमाणिक प्रयोग, ठीक है, किस ग्रंथ में मिलता है? ऑप्शन है काव्यशास्त्र, चित्रसूत्र या नाट्यशास्त्र या फिर कामसूत्र। इसका जो राइट आंसर है वह है नाट्यशास्त्र। ठीक है दोस्तों, भरतकृत जो नाट्यशास्त्र है इसमें कला का प्रमाणिक रूप सर्वप्रथम दिखाई देता है।
ठीक है, कला शब्द का प्रमाणिक रूप सर्वप्रथम किस ग्रंथ में प्राप्त होता है? वह हमें नाट्यशास्त्र में मिलता है। ठीक है दोस्तों, काम सूत्र में कितने कलाओं का उल्लेख किया गया है? काम सूत्र में कितने कलाओं का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन है 108, 332 या फिर 64। इसका जो राइट आंसर है वह है 64। कला विलास में कितने प्रकार की सार कलाओं का उल्लेख किया गया है? कितने प्रकार की सार कलाओं का? ठीक है, तो ऑप्शन है 64, 100, 32, 10। तो इसका जो राइट आंसर है वह है 100। ठीक है, और जो 32 है वह धर्म अर्थ काम मोक्ष से संबंधित कलाएं हैं। ठीक है, कला विलास में धर्म अर्थ काम मोक्ष से संबंधित कितने कलाएं हैं? 32। और भेषज कलाएं कितने हैं? 10 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ईश्वर की कर्तव्य शक्ति का संकुचित रूप जो हमको बोध के लिए मिलता है वही कला है। कला के लिए यह परिभाषा किसने दिया? ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, टैगोर, मैथिली शरण गुप्त या फिर श्याम सुंदर दास। इसका जो राइट आंसर है वह है जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, कला को क्रीड़ा किसने माना है? कला को क्रीड़ा किसने माना है? ऑप्शन है कॉलिंगवुड, रस्किन, हर्बर्ट रीड, बाumgarten। इसका जो राइट आंसर है हर्बर्ट रीड। हर्बर्ट रीड ने कला को क्रीड़ा माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कला विलास में धर्म अर्थ काम मोक्ष से संबंधित कितने कलाओं का उल्लेख किया गया है? इसका जो राइट आंसर है वह है 32। कला सत्य की अनुकृति है, ये किसने कहा? कला सत्य की अनुकृति है, ये किसने कहा? ये कहा है प्लेटो ने। उपयोगिता और सौंदर्य के आधार पर विद्वानों ने कला को कितने भागों में विभाजित किया है? उपयोगिता और सौंदर्य के आधार पर कला विद्वानों ने कला को कितने भागों में विभाजित किया है? तो इसका ऑप्शन है 2, 3, 4 या फिर 5। इसका जो राइट आंसर है वह है 2। ठीक है, कौन कौन से? एक है ललित कला और दूसरा उपयोगी कला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रंथ में कला के 2 भाग कारो तथा चारों कला का उल्लेख किया गया है? किस ग्रंथ में कला के 2 भाग, नंबर 1 कारो कला, नंबर 2 चारु कला, ठीक है, का उल्लेख किया गया है? जो उस ऑप्शन है नाट्यशास्त्र, कामसूत्र, अष्टाध्यायी और चित्रसूत्र। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है? महर्षि पाणिनि है। ठीक है, महर्षि पाणिनि ने अष्टाध्यायी में कला के 2 भाग किए हैं, नंबर 1 कारो कला, नंबर 2 चारु कला। ठीक है, कारो कला को क्या कहते हैं? उपयोगी कला, और चारु कला को ललित कला भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति से संबंधित किन कलाओं से है? भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति से संबंधित संबंध किन कलाओं से है? तो ऑप्शन है ललित कला, उपयोगी कला, चित्रकला या फिर मूर्तिकला। इसका जो राइट आंसर है वह है उपयोगी कला। ठीक है दोस्तों, जो हमारे जीवन में भौतिक आवश्यकताएं, ठीक है, जो हमारे आवश्यकता के लिए जो हम कलाकारी करते हैं, जैसे कि मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, सोनार आभूषण बनाता है, ठीक है,
तो ये क्या हो गए, उपयोगी कला है। ठीक, तो यह हमारे भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति से संबंधित कलाएं हैं। ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे हम, उपयोगी कला कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसिक आवश्यकताओं की पूर्ति सौंदर्य बोध और आध्यात्मिक चेतना से संबंध किन कलाओं से है? ऑप्शन है ललित कला, उपयोगी कला, सुनार की कला या फिर काष्ठ कला। इसका जो राइट आंसर है वह है ललित कला। ठीक है, जो हमारे मानसिक मतलब मानसिक सुंदरता, अगर हम किसी वस्तु को देखकर हम हमारे मन में जो सुंदरता का जो भाव उत्पन्न होता है तो उसे क्या कहते हैं, ललित कला कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, ललित कला कितने प्रकार की होती है? ललित कला कितने प्रकार की होती है? ऑप्शन है 3, 2, 5 या फिर 6। इसका जो राइट आंसर है वह है 5। ठीक है, कौन कौन से? नंबर 1 चित्रकला, नंबर 2 मूर्ति कला, नंबर 3 वास्तुकला, नंबर 4 काव्य कला और नंबर 5 संगीत कला। ये पांचों कलाएं क्या, कौन सी कलाएं होती है? ये कला होती है ललित कला। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी कला ललित कला का उदाहरण नहीं है? ठीक है दोस्तों, हम किसी भी पेपर में हम एक गलती कर बैठते हैं। ठीक है, हम प्रश्न को अच्छे से नहीं पढ़ते हैं। ठीक, तो वहाँ पर हमसे कई गलतियाँ हो जाती है, जैसे कि निम्न में से कौन सी कला ललित कला का उदाहरण नहीं है। हम इस नहीं पर हम ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है मूर्ति कला, चित्रकला, सुनार की कला या फिर संगीत कला। तो दोस्तों अभी मैंने ऊपर बताया था कि जो चित्रकला, मूर्ति कला और संगीत कला क्या है, ललित कलाएं हैं। और जो सुनार की कलाएं हैं वह सुनार की कला क्या है, एक उपयोगी कला है। ठीक है, तो यहाँ का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सुनार की कला। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सी कला स्थिर कला का उदाहरण है? ठीक है, निम्न में से कौन सी कला स्थिर कला का उदाहरण है? ऑप्शन है संगीत कला, काव्य कला, वाद्य कला और चित्रकला। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर है वह है चित्रकला। ठीक है, अब देखो जो स्थिर कलाएं हैं वो स्थिर कलाएं क्या होती है, जैसे कि चित्रकला, मूर्ति कला, वास्तुकला, वो एक जगह स्थिर रहते हैं। ठीक है, जो संगीत कला, काव्य कला और वाद्य कला है, ये कलाएं कैसी कलाएं होती है, ये गतिशील कलाएं होती हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी कला श्रव्य कला का उदाहरण है? निम्न में से कौन सी कला श्रव्य कला का उदाहरण है? ऑप्शन है चित्रकला, संगीत कला, मूर्ति कला, स्थापत्य कला। इसका जो राइट आंसर है वह है संगीत कला। ठीक है, तो दोस्तों कैसे, देखो जो चित्रकला, मूर्ति कला और स्थापत्य कला है वो क्या है, ये तीनों दृश्य कला है। और जो संगीत कला है वो क्या है, श्रव्य कला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्य तथा गौण दो रूपों में कला का वर्गीकरण किस ग्रंथ में किया गया है? ठीक है, मुख्य कला तथा गौण कला करके दो रूपों में कला का वर्गीकरण किस ग्रंथ में किया गया है? ऑप्शन है चित्रसूत्र, कामसूत्र, काव्यशास्त्र या फिर नाट्यशास्त्र। इसका जो राइट आंसर है वह है नाट्यशास्त्र। ठीक है, तो नाट्यशास्त्र, भरतकृत नाट्यशास्त्र में कलाओं का वर्गीकरण दो भागों में किया गया है, नंबर 1 मुख्य कला और नंबर 2 गौण कला। नेक्स्ट,
कला का वर्गीकरण दृश्य कला तथा श्रव्य कला के आधार पर किसने किया? ठीक है, कला का वर्गीकरण दृश्य कला तथा श्रव्य कला के आधार पर किसने किया है? ये किया है हीगेल ने। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, हीगेल ने किस कला को निम्न श्रेणी का माना है? ऑप्शन है चित्रकला, मूर्तिकला, काव्य कला और वास्तुकला। तो हीगेल ने निम्न श्रेणी की कला किसको माना है? वो माना है वास्तुकला को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीगेल ने किस कला को उच्च श्रेणी का माना है? ऑप्शन है चित्रकला, मूर्तिकला, काव्य कला या फिर वास्तुकला। इसका जो राइट आंसर है वह है काव्य कला। नेक्स्ट है, सामग्री के आधार पर शास्त्रों में कितने प्रकार के चित्र माने गए हैं? ऑप्शन है 2, 3, 5 या फिर 6। इसका जो राइट आंसर है वह है 2। ठीक है, कौन कौन से? नंबर 1 रस चित्र और नंबर 2 धूलि चित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन काल में कितने प्रकार के चित्र बनते थे? ठीक है, प्राचीन काल में कितने प्रकार के चित्र बनते थे? तो बनते थे 3 प्रकार के। ठीक है, कौन कौन से? नंबर 1 भित्ति चित्र, नंबर 2 पटचित्र, नंबर 3 चित्रफलक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय चित्रकला के कितने प्रकार के रूप है? भारतीय चित्रकला के कितने प्रकार के रूप है? तो है ऑप्शन 2, 4, 5 या फिर 6। इसका जो राइट आंसर है वह है 4। कौन कौन से? भित्ति चित्र, चित्रपट, चित्रफलक और लघु चित्रण। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्र सूत्र में चित्रों के कितने प्रकार बताए गए हैं? ऑप्शन है 2, 3, 4 या फिर 5। इसका जो राइट आंसर है वो है 4। नंबर 1 सत्य चित्र, नंबर 2 वैनिक चित्र, नंबर 3 नागर चित्र, नंबर 4 मिश्र चित्र। ठीक है, नेक्स्ट, चित्र सूत्र में नेत्रों के कितने प्रकार बताए गए हैं? चित्र सूत्र में नेत्रों कितने प्रकार बताए गए हैं? ऑप्शन है 3, 4, 5 या फिर 6। इसका जो राइट आंसर है वह है 5। कौन कौन से? वह है चपलाकृति, नंबर 2 उत्पल पत्रजा, नंबर 3 मत्स्योदरा, नंबर 4 पद्म पत्रिजा, नंबर 5 समाकृति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्र सूत्र में कितने प्रकार के रंग बताए गए हैं? ठीक है, तो ऑप्शन है 2, 3, 4 या फिर 5। तो चित्र सूत्र में 5 प्रकार के रंग बताए गए हैं। ठीक है, कितने प्रकार के रंग? 5 प्रकार के रंग बताए गए हैं। ठीक, कौन कौन से? श्वेत, कृष्ण, पीत, रक्त और नील। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्र लक्षण में कितने प्रकार के चित्र बताए गए हैं? चित्र लक्षण ग्रंथ के रचयिता कौन है? वह है नग्नजित। इसमें कितने प्रकार के चित्र बताए गए हैं? वह ऑप्शन है 2, 3, 4 और 5। इसका जो राइट आंसर है वह है 3। कौन कौन से? तो है चित्र, अर्धचित्र और
चित्राभास। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्र लक्षण में कितने प्रकार के नेत्र बताए गए हैं? तो चित्र लक्षण में कितने प्रकार के नेत्र बताए गए हैं? ऑप्शन है 3, 4, 5 या फिर 6। इसका जो राइट आंसर है वह है 5। कौन कौन से? धनुषाकृति, नंबर 2 उत्पल पत्राकृति, नंबर 3 मत्स्योदराकृति, नंबर 4 पद्म पत्राकृति, नंबर 5 कुटिल दृश्याकृति। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिलाषितार्थ चिंतामणि में कितने प्रकार के चित्र बताए गए हैं? अभिलाषितार्थ चिंतामणि में कितने प्रकार के चित्र बताए गए हैं? ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। इसका जो राइट आंसर है वह है 4। कौन कौन से? नंबर 1 है विद्ध चित्र, नंबर 2 अविद्ध चित्र, नंबर 3 रस चित्र, नंबर 4 धूलि चित्र। काम सूत्र में कितने प्रकार की कलाओं का उल्लेख किया गया है? तो काम सूत्र में 64 प्रकार की कलाओं का उल्लेख किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ललित विस्तार में कितने प्रकार की कलाओं का उल्लेख मिलता है? तो ललित विस्तार में कितने कलाओं का उल्लेख मिलता है? इसका जो राइट आंसर है वह है 89। प्रबंध कोश में कितने कलाओं का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन है 64, 72, 86 या फिर 89। इसका जो राइट आंसर है वह है 72। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और आपको यह वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।